Hello students. In our previous videos, we discussed about the whole history of the periodic table, right? Now, we are going to discuss in this video about our present periodic table. Let us begin with modern periodic law. In 1942, Moseley observed that the physical and chemical properties of atoms of the elements are determined by their atomic numbers and not by their atomic masses. 1942 में मॉसले ने ये ऑब्जर्व किया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मासेस पर डिपेंड ना हो करके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही थी, राइट। तो उन्होंने बाद में अपनी इस जो स्टडी है उसे प्रूफ भी किया और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस मिली उनकी इस थ्योरी को, द एक्सेप्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर एज द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम। बाद में ये मान लिया गया कि एटॉमिक नंबर एक बहुत ही अहम करेक्टरिस्टिक है किसी एटम का, लेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बी स्टेटेड एज, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की एक स्टेटमेंट आई जिसमें क्या लिखा था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर्स का। तो आज के टाइम में हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, राइट। तो देख लेते हैं। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीरियोडिक टेबल इन दीज डेज इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये कह रहे हैं कि आजकल इस्तेमाल होने वाला पीरियोडिक टेबल जो और किस नाम से जाना जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा गया। किस पर बेस्ड है वो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर। तो उन्होंने कहा कि उन्हें जब उनकी थ्योरी को एक्सेप्टेंस मिल गई तो एक पीरियोडिक टेबल जो आज तक हम वाइडली इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिस्कवर हुआ और उसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया, क्योंकि वो उसकी जो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसका जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी बड़ा है। और इस सारे पीरियोडिक टेबल का बेस क्या रहा, वो पीरियोडिक लॉ जो मॉसले ने दिया। In this table, elements have been arranged in order of their increasing atomic numbers. वो कहते हैं कि इस टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के ऑर्डर में। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इसमें। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज री अकर एट द रेगुलर इंटरवल्स और पीरियोडिकली। ये ऑब्जर्व किया गया कि जब एटॉमिक नंबर्स को मॉसले के अकॉर्डिंग दिए गए पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जा रहा था तो उससे हो क्या रहा था, ऑटोमेटिकली रेगुलर इंटरवल्स के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक के नीचे एक अपने आप अरेंज हो रहे थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स फॉल इन सर्टेन ग्रुप्स एंड लेड टू एन अरेंजमेंट कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। इस तरह एक तरह की प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक ही तरह के ग्रुप में फॉल किए और एक अरेंजमेंट बना जिसे क्या कहा गया, पीरियोडिक टेबल, राइट। फीचर्स देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। जो हमारा प्रेजेंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी इसमें भी क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट हैं जिन्हें पीरियड्स बोला गया है और वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट हैं
जिन्हें ग्रुप्स बोला गया है। अब सबसे पहले हम ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल रोज कॉल्ड ग्रुप्स। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल रोज हैं उन्हें क्या नाम देकर कंसीडर किया गया है? ग्रुप्स कहा गया है, राइट। दीज आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, सॉरी देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। इस वक्त हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल हम यूज़ करते हैं उसमें 18 ग्रुप्स हैं। अनलाइक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जैसे हर एक ग्रुप के सब ग्रुप्स थे, एवरी ग्रुप हैव 2 सब ग्रुप्स, हर एक ग्रुप के ए और बी 2 सब ग्रुप्स थे, लेकिन हमारे प्रेजेंट टेबल में ऐसा कुछ नहीं है, हर एक ग्रुप एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप्स जो ये 1 से 18 हैं हमारे पास, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स। जितने भी ग्रुप प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में हमारे पास हैं, उनमें जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटम्स की, वो सबकी सेम है। यानी कि अगर किसी ग्रुप में एस ऑर्बिटल में, वैलेंस में, सबसे आखिर वाले ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उसके नीचे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें भी एस ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 1, राइट। ऐसे ही सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप्स ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उनमें हमारे पास अगर ऊपर 1 है एटॉमिक नंबर, तो नीचे वाला एटॉमिक नंबर जो होगा वो 2 ऐड करके आएगा 3। यानी कि इनमें नेक्स्ट एटॉमिक नंबर पे आने के लिए जो है एक डेफिनेट गैप्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट आने के लिए उसमें आप +2 ऐड करेंगे, आपके पास दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। जब आपने थर्ड एलिमेंट पे जाना है ग्रुप के, तो आप उसमें 8 ऐड करेंगे, आपके पास थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो डेफिनेट गैप से सेपरेटेड हैं। द एटॉमिक साइजेस of the elements in a group increases down the group due to increase in the number of shells। कहते हैं कि ग्रुप्स में जब हम अप टू डाउन, नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तब एलिमेंट्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ शेल्स। क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स भी बेटा बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उससे एलिमेंट्स के साइज भी इंक्रीज हो रहे हैं। एक जनरल ट्रेंड है ये जो फॉलो हो रहा है ग्रुप्स में। ऐसे ही फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप का कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा फॉलो सिस्टमेटिक पैटर्न। ऐसे ही ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उनका भी हमारे पास एक सिस्टमैटिक ट्रेंड है, राइट। ऐसे ही एलिमेंट्स जो ग्रुप्स में पड़े हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हमारे पास हैं वो ऑलमोस्ट मैच करती हैं। और जहाँ पे ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए मैच नहीं हो रही, तो हम उन्हें एक्सेप्शनल केसेस में बाद में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज़ पीरियड। दूसरी चीज़ जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है वो क्या है? पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हें क्या बोला गया है? पीरियड्स बोला गया है। देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स, टोटल 7 पीरियड्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। तो एक बार पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम वैलेंस शेल। बेटा पीरियड में यानी कि लेफ्ट टू राइट जाना है हमने पीरियोडिक टेबल में, और लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो हमारे पास शेल होगा वो सेम ही होगा,
उस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मतलब कि सेम ऑर्बिटल ही चल रहा होगा और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे। सेम वैलेंस शेल सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हुए लेफ्ट टू राइट जाते हुए। ऐसे द एटॉमिक साइजेस जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइजेस भी डिक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है बेटा।